जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में, जो कि यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए चल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, और यदि वह सभी स्थान पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? कहने का मतलब है जब वो नहीं रुकती है तो 45 किलोमीटर चलती 1 घंटे में, मतलब कि है 45 किलोमीटर प्रति आवर। और जब रुकती है तो कितना चलती है? 36 किलोमीटर प्रति आवर। यही तो कहना चाह रहा है, 1 घंटे में भाई चल रही तो प्रति घंटे कितना चले? 36, और रुक के चलती 45। तो आप लोगों को एक बार बताया था, स्पीड का जो रेशियो होता है 45/36, उल्टा होता है टाइम का रेशियो। स्पीड पर व्युत्क्रमानुपाती 1.t होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 9×45, 9×36। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 4/5। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर वो बिना रुक के चलेगी, समझ रहे हो, अगर वो 45 मिनट में लग रही ना रुके तो 45 किलोमीटर जा रहे। अगर वो नहीं रुकेगी तो उसको 4 ही घंटा लगेंगे, रुक रुक को चलेगी तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो क्या ये 5 कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है? कितना घंटे? 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। कितना वो कितने घंटे टोटल कितना लग रहा है? 5। तो कितना ब्रेक लेगा? 5 ब्रेक लेगा। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60/5। तो 12 मिनट का एक ब्रेक लेगा। ये देखो, एक घंटे का डिफरेंस आ रहा है बिना रुके में। 1 घंटा कितने स्टॉपेज में डिवाइड होगा? 5 स्टॉपेज में, तो कितने हो जाएंगे? 12 मिनट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। आयत की लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई मान लो इसकी चौड़ाई, लंबाई 5x और चौड़ाई 6x। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। 5×1 30x² बराबर 6750। 0 से 0 कट गया, 3 से कितना? 3 दूनी 53। x बराबर कितना आ गया? 15। एक्स स्क्वायर है 225, इसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर आ गया 15। तो ये कितना आ गया? 15×5 75 है, और 15×6 90। तो आयत की क्षेत्रफल कितना है? 6750। और लंबाई कितनी है? लंबाई निकल के आ गई, लंबाई 10 चौड़ाई, लंबाई है 75। ठीक है, तो 25 से काट दे, 25 तियाँ 25 दूनी 12, 25 25 10, 25 दूनी 3 17, 25×6 नहीं, 25×7। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1:90। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1:90 आ जाएगा इन दोनों का, आयत के क्षेत्र उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, समझ गए? देखो, लंबाई चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या है, इसका 5x 6x ले लिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 30x² हो जाएगा, 30x²। वो कितना है? 6750। फिर ये कट के निकल आएगा 225। x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर 15 आ जाएगा, तो देखो हमको क्या निकालना है? केवल लंबाई निकालनी थी 75। बस उसको निकाल के 75/6750 कर देना। इनको काट पीट लेंगे तो जो निकल के रेशियो आ जाएगा 1:90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है। इसमें अगर 11 का हम भाग देंगे तो कितना, ये निकालना है हमको। इसमें 11 का भाग दे दो। ठीक है,
11 निमा 99, ठीक है। तो कितना बच गया? 10 बच गया, 10 बच गया, ठीक है। तो से 9 तो भाग चला गया, प्लस शेषफल कितना बच गया? 10। इसमें कितना और चाहिए कि 11 से कट जाए? ये 9 गुणे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 11 प्लस शेषफल कितना? 10। इसमें अगर प्लस एक और कर दे तो ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा। तो ये संख्या कितनी हो गई? 1001, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक। अब कह रहा है 13 से डिविजिबल, उसको भी ऐसे ही देख लेंगे, 13 से करके देख लेंगे। 13 3 7 91, 13 7 91, कितना बचा? 9 तिछा 78, 78 प्लस कितना बच गया? 12। यहाँ पे भी अगर एक जोड़ देंगे तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे ये भी नंबर कितना आ गया? 101, ठीक है। तो सॉरी, ये क्या हो गया? 11 निमा 99, ठीक। हासिल आ गया 1। हाँ ठीक है। ये 13 इक्कन तिछा 78, 33 7 91, 9 तिछा 78, 12 से स्पेल बचा और प्लस 1 कर देंगे 13, ठीक है। तो इनके सम कितना आ जाएगा? 2। इसका सम कितना? डिजिट सम 2, 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4। 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालना है ये नंबर? देखो जितना ये शेषफल बच रहा है वो कितने, जो संख्या से भाग दे रहे हो उससे कितना कम है उतना उस संख्या में जोड़ दोगे तो संख्या डिविजिबल हो जाएगी इससे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया फिर से उसी टाइप का, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 है। अभी 13 से विभाजित उसी वाले रूल से निकाले, 33 7 91, कितना बचा? गुणे 13, 33 7 91, कितना? 9 बचा। 9 में कितना जोड़ना है? 4, ठीक है। तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 4, 104 है, ठीक है। उसको 16 से भाग दे दो, कितना हो गया? 16 छक्का 96 प्लस कितना बच गया? 8 से इस पर बच गया। 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो जब इतनी बड़ी संख्या कभी आ जाए वर्गमूल के लिए तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये लिख रहा है 65 61, इसको अब देखना है कि ये किसके वर्गमूल के आसपास है। ये 64 6400 और ये 8100, इसके बीच में ये कितने का हो गया? 80 का स्क्वायर है और ये कितने का? 90 का स्क्वायर है। इनके बीच में ये आएगा भाई, 6400 से ज़्यादा है और 81 90 के स्क्वायर से कम है। तो आपको देखना है कि ये हमेशा ये चीज़ देखना है कि ये इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। पहले चीज़ ये चेक करना कि एक किस किसके में लास्ट में आता है। पहला तो जिसके लास्ट में 1 होगा या लास्ट में 9 होगा, ठीक है। तो इनके 80 और 90 के बीच में ऐसे कौन दो संख्याएं आती? एक तो आएगी 81 89। अब ये दोनों में से कौन सी होगी ये कैसे डिसाइड करेगा? जिसका डिफरेंस कम होगा वही उधर साइड, जैसे यहाँ 64 से 65 1 ही हज़ार का डिफरेंस है, मोटा मोटा देख लो। तो यहाँ 65 से ये 80 तक कितना? 15,000 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 65 61 का 81 करके को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। ठीक है, वर्गमूल को करके इस संख्या को अपने अब इसका वर्गमूल कितना? 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल कितना? 9। अब कह रहा है संख्या जो 81 निकल के आए उसको 9 से विभाजित कर देना, 9 निमा 81, 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये चीज़ समझ गए? देखो यहाँ पे 65 100 61 है, ठीक है। ये अब ये देख लेना इसके आसपास कौन से स्क्वायर बनेंगे। एक तो ये 80 का स्क्वायर 6400 बनेगा और एक 8100, 80 और 90 के स्क्वायर बनेंगे। अब इन्हीं के बीच में ये संख्या होगी कोई जिसके स्क्वायर ये होगा, जिसका वर्गमूल ये होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ये देख लेंगे कि ये इसके लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो ये भी 1 होगा, यहाँ 9 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है।
तो देखेंगे जिसका डिफरेंस जिधर का कम होगा उसी साइड वाली संख्या, नज़दीक वाली संख्या ही उसका वर्गमूल होगा। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। व्यास को दोगुना किया गया या त्रिज्या को दोगुना किया गया, बात ही एक ही। ठीक है, जैसे मान लो व्यास मान लो 2x था किसी चीज़ का, अब इसको 4x कर दिया, तो ये त्रिज्या इसकी कितनी है, ये 2 था इसको 4 कर दिया, x छोड़ो। ठीक है, ये क्या व्यास, त्रिज्या 1 है, ये कितनी हो गई 2। तो वृत्त है ना पाई r स्क्वायर r, और ये क्या पाई r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर r2, पाई से पाई कर r1 कितना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 से कितना हो गया 4 गुना, कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया 1 से, ये 1 था ये कितना 4 हो गया, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कहते हैं। राम के बैंक खाते में 86.54 का शेष, राम के बैंक खाते में 86.54 का शेष 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी करने के बाद शेष राशि क्या होगी। उसके अकाउंट में कितना था 8654, इतने उसने जमा कर दिया 5531, कितना हो गया उसमें 5 8 6 5 11 8 15 14, इतना हो गया। फिर इतने 84.33 की निकासी कर दी, 84.33 की निकासी कर दी, कितना बच गया 5 7 13 5 57.52, बी ए ऑप्शन इसका सही है। कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना था, निकल के आ जाएगा। ठीक, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, बिल्कुल इसमें समझने सोचने वाली बात ही नहीं है। जब भी कोई संख्या ये आ जाए 1001, ये हमेशा डिविजिबल होती है 7 गुणे 13 गुणे 13 11 गुणे 13, ये इसका ही 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं 7 11 13, उनका गुणनफल हमेशा ये आता है। अब इनके साथ चाहे 2 लगा दो 3 लगा दो, जैसे 3 यहाँ पे लगा तो 3 गुणे ये कितना 1001, यही चीज़ है 3001। ठीक, अब इसका क्या कह रहा है कि लगातार वह संख्या, एक संख्या को इतने से गुणा किया जाए, मान लो वो संख्या x है, ये चीज़ समझ गए ना, ये कैसे आ गया, ये इसका हमेशा इसी का हो रहता है। ठीक है, x उसको 3003 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, उसके बाद इतने के लघुत्तम समापवर्तक, इनमें कोई कॉमन है क्या, लघुत्तम इनका सीधा इनकी मल्टीप्लिकेशन निकलेगी। इसको अब क्या लिख सकते हैं, x गुणे 3 गुणे 1001 बटे 7 गुणे 11 गुणे 13, इन तीनों से ये कट गया। अभी आपको बताया इसकी वैल्यू ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, याद रखना है। तीनों का कितना बच गया 3x बच गया, ये विभाजित किया जाए। अब फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, स्वयं संख्या कितनी मानी थी x से फिर कह रहा विभाजित, x से x कट गया, कितना आंसर आ गया 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो जब भी इस टाइप का कोई भी संख्या आ जाए 6006 या 4004, तो हमेशा वो जो लास्ट पहला पद है उसको कॉमन लेना, गुणे 101, ये इसका आ जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया x इंटू 3 इंटू 1001 बटे 7 11 13, ये 3, ये इससे कट गया, ये से 3x बटे x, x से x कट गया, बचा कितना 3 बचा। ठीक है, यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 का 5.8 का तिगुना अनुपात है तो x³ का, ये तिगुना का यहाँ पे मतलब होता है कि इसका क्यूब होता है 5/8 का क्यूब। ठीक है, तिगुना का मतलब यहाँ पे अनुपात में ये रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर कर देनी पहले थी, नहीं तो आप कंफ्यूज होते। ठीक है, 5/42x + 8 बराबर 5/8 का क्यूब, ये कहना चाह रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा 10x + 5 42x + 8 बराबर 5 गुणे 25, 5 5 3 बार है
8 गुणे 64, इसको ऐसे लिख सकते 5 से 5 कट गया, 2 ये कट गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया 2x प्लस 1 बटे 42x प्लस 8 बराबर 25 बटे 5 बटे 8 का तिगुना। ठीक है, 64। इसको क्या एक बार 2 से काट सकते हैं क्या? हाँ, 2 से काट दिया 21x, ये क्या 4x। इसको क्या लिख सकते हैं 21x प्लस 4 बराबर कितना लिख सकते हैं 128। 128 दूने 256x प्लस 128 बराबर यहाँ कितना बचा है 25 बचा, और 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, x प्लस 25 चक्कू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इसमें से ये निकलेगा 525 में से 256 गया, कितना बचा 525 में से 256 गया, 15 9, और यहाँ कितना बच गया 256 है ना। हाँ, 11 में से 5 गया 6, और ये कितना बच गया 4 में से 2 गया 2, 259। ठीक है, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि ये इतना कैसे नहीं बनेगा। एक सेकंड चेक करते हैं। ये 8 64, अच्छा ये दो चक्कू, ये 4 रह गए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 4 4 चक्कू 16, 4 छक 24 और 25, 256, 256 204 512, तो ये कितना 512x प्लस 256 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 525x प्लस 100। ठीक है, ये 525, ये 512, ये इधर जाएगा, कितना बचेगा 525 से 12 गया 8 5 13, 13x बराबर निकल के आ जाएगा 26, 200 100। ठीक है, ये क्या है गया 256, 256 हो गया, 256 में से 100 गया 156, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 का 13 और 13 दूनी 12 निकल के आ जाएगी। तो कह रहा है कि x क्यूब ज्ञात करो, x क्यूब ज्ञात करना है हमको। x की वैल्यू कितना है 12, 12 क्यूब बराबर 144 गुणे 12, 2 चक्कू 8, लास्ट डिजिट 8 किसकी, एक ही ऑप्शन 1728। ये आपको याद भी होना चाहिए, 12 का क्यूब क्या होता है 1728। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा। चौथाई भाग का मतलब है, यहाँ से देखो एक चीज़ सीखना है, 40% का एक चौथाई कितना 10%। अब सिंपल सा कह रहा है 40 का वर्ग क्या होगा 1600 का 10% निकालना है हमको, कितना हो गया 160, सी ऑप्शन से। ठीक है, देखो जैसे उसने कहा 40% का ये सब ने एक चौथाई जैसे पूछा, तो 40% का एक चौथाई कितना हो गया 10%, और 40 का वर्ग कितना 1600, 1600 का 10% 160, सी ऑप्शन इसका सही हो जाए। 6 से विभाजित सबसे छोटा 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब 6 से विभाजित तो 4 अंकों की क्या होगी, एक डबल सबसे छोटी ये है, 6 से विभाजित कर उसको, कितना आएगा 6 गुणे 6 का 6, 6 36, कितना 4 6 36 प्लस कितना 4 शेष बच गया, कितना इसमें जोड़ देंगे 2, तो संख्या इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो संख्या क्या बन के आ जाएगी 1002। ये 6 से विभाजित है। ठीक, इसका डिजिट सम कितना हो गया
2+1 कितना 3 हो गया। अब दूसरी क्या 5 अंकों की संख्या निकाल 1 2 3 4 5 हो गया 3 2 5। अब इसको 11 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा 11 गुणे 11 निमा 99 ठीक है चला गए प्लस 11 निमा 99 ठीक प्लस कितना बचा एक कितना और जोड़ना है 10 जोड़ेंगे तो 11 से भी तो इस संख्या में भी कितना 10 जोड़ देंगे तो कितना 1 0 0 1 0 ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसका डिजिट सम कितना है 1+1 = 2। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के डिजिट समूह का गुणनफल क्या होगा तो 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक नोटबुक को 16 नोटबुक में प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं। कुल कितनी नोटबुक बांटेंगे ठीक है ये क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है 1 सेकेंड ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक मान लिया कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं x है ठीक। प्रत्येक बच्चे में मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी तो नोटबुक कितनी मिली नोटबुक मिली बराबर कितना हो जाएगा बच्चों की संख्या का 1/8 ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी यहाँ से टोटल बुक्स क्या हो जाएंगी x बच्चे टोटल हैं इतनी सबको मिली तो 1/8 गुणे x बराबर x²/8। फिर दूसरी शर्त क्या कह रही कि यह बच्चों की संख्या आधी होती अब बच्चों की संख्या कितनी x/2 होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती तो गुणे 16x 16 तो 2 से कट के कितना 8x। लेकिन एक्चुअल में ये पहला और ये दूसरा दोनों बुक बराबर दोनों की बुक की संख्या है तो इनको दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे x² / 8 है। x से x ये कट गया x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 64। पूछ क्या रहा है कितनी नोटबुक मिली ठीक है। तो टोटल नोटबुक कितनी ये है 8x 8 गुणे 64 बराबर 512 नोटबुक मिल गई ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हाँ इसमें क्या देखो x नोट मान लिया कि माना क्लास में टोटल बच्चे कितने टोटल बच्चे x है कह रहा है नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी 1/8 हो गई। टोटल बुक्स कितनी भाई इतने बच्चे टोटल इतनी बुक्स एक प्रत्येक को मिली तो टोटल बुक कितनी हो गई 1/8 गुणे x बराबर x²/8 ठीक है। अब कह रहा है बच्चों की संख्या आधी कर दी ठीक। अब गुणे कितना प्रत्येक को 16 नोटबुक मिली तो टोटल कितनी 8x मिली। इन दोनों को बराबर कर देंगे टोटल बुक्स को तो x की वैल्यू 64 निकल आएगी। अब टोटल बुक्स कितनी 8x तो यहाँ से टोटल बुक्स निकल आएंगी। ये वाला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है ठीक है ये समझ नहीं आ रहा था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आशीष के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष है 100.82 का शेष है इतने जमा करने इतना जमा कर दिया 74.35 कितना हो गया 7 8 3 11 5 7 175.17 हो गया। फिर कह रहा 50.17 निकालने के बाद अपने बैंक में कितना 50.17 इसने निकाल लिया कितना बचा 0 0 5 2 125 रुपये बचा। इस बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है 125 रुपये के हैं 5 रुपये कितने चॉकलेट खरीद सकता है 25 ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने प्रत्येक दशा में शेष 8 देती है, 8 ही बचता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का आपको तरीका मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, 3 का वो देख लेते हैं। जैसे 12 है, 3 गुणे 4 होता है, तो अब 3 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो ये 8 शेषफल बच, अगर इसको 8 को 3 से करेंगे तो कितना, 2 शेषफल बचेगा। तो ये वह संख्या निकाल लो यहाँ पे जहाँ पे 2 शेषफल बचता है और 3 से डिवाइड करने पर। 3 का डिविजिबल रूट पता है, इनका डिजिट सम करने से संख्या अगर 3 से डिवाइड होती है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे 8 और 1 9, 9 प्लस 1 10, कितना डिजिट सम 1, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 1 9, यहाँ डिजिट सम 2, ये हो सकता है। 8 1 9, यहाँ डिजिट सम कितना है, 0, 6 आया। 8 1 9 6 15, 15 3 से डिविजिबल है, शेष कितना 0, ये भी नहीं होगा। 8 2 10, 1 आया डिजिट सम, ये भी 1 शेष बचा, ये भी 3 से नहीं डिविजिबल। एक ही संख्या है 128 जो कि 3 से डिवाइड करने पर 2 शेष देती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आओ चेक कर लेते हैं दूसरे विधि से। क्या इसका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या हो गया 8 और 3 24, 20 में कितना आता है, 5 आता है और 4 आता है, तो 8 में 4 आ चुका, 5 और ले लेंगे, 4 और 3 आ चुका 12 का, 5 40 गुणे 3 बराबर कितना 120, शेष कितना बच रहा है 8, तो कितना संख्या आ गई 128 ये संख्या निकल के आ गई। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकती, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ये तरीका मतलब बेसिक हो गया, वो वाला फटाफट देख के करने वाला हो गया। फिर से 3 गुना अनुपात वाला आ गया, इसको क्या करेंगे, 2x + 3 बट्टे 5x + 4 बराबर 3/4 का क्यूब। 2x + 3 5x + 4 बराबर 27/64। अब इसका क्या मल्टीप्लाई, 64 दूना 128x प्लस 3 चक्कू 12, 3 छक 18 और 1 19 बराबर 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13x प्लस 54 108। हाँ ठीक है, हो गया। सॉरी, वो चाय देने आया था, इससे डिस्टर्ब हो गया क्लास, कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इधर ये 135 में से 128 जाएगा, 7x बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 में से 92 में से 8 गया, कितना बच गया 84। x बराबर 7 1 7 दूनी 12, तो x का वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, x² बराबर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर बराबर 144। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्रा को 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसने अंक क्रमशः 79 81 88 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। मान लिया वो 100 नंबर के भाई 5 पेपर थे, टोटल कितना हो गया 100 गुणे 5, टोटल अंक कितने 50 500, कितने 85% पाए, तो इसका 85% कितना हो जाएगा, 25 25 5 40 2 5 40 2 42 425 हो जाएगा। अब 4 टोटल अंक पाए 425, 4 विषयों में कितने पाए 79 + 81 + 88 + 94, 9 1 10 18 और 4 22, चला के 2 9 2 11 19 27 7 34। उसने 4 विषयों में पाए 342 नंबर, तो चौथे विषय में क्या कितने नंबर बनेंगे, 425 में से 342 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 12 में से 4 गया 8, 83 नंबर उसको 5वें विषय में मिलेंगे। ठीक है भाई, देखो 85% पाया उसने, कितने विषय थे 5, 5 के टोटल अंक कितने 500 हो गए, उसके 85% कितना 425 निकला है। 4 विषयों में उसने इतने पाए, टोटल कितने 342, तो चौथे विषय में कितने आए उसको 342, 425 घटा देंगे, जो निकल के आएगा वही इसका वो निकल गया। ठीक है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। ठीक है, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मान लो कोई वस्तु थी 100 की ली हमने, उस पर कह रहा 25% तो एक्स्ट्रा उस पर अंकित कर दिया, कितना 125 की कर दी। फिर उस पर कह रहा 20% का लाभ ले लिया, 20% का
लाभ ले लिया। तो इसका 10% कितना हो गया 12.5, 20% क्या 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 25। तो 125 + 25 बराबर कितना हो गया 150 रुपये। ये हो गया SP इसका। ठीक, फिर मान लिया कि 100 दूसरी वस्तु का था, इस पर भी उसने 25% बढ़ा दिया, कितना हो गया 125। अब इस पर क्या करा 10% इसका माइनस कर दिया, मतलब घटा दिया। 125 का 10% 12.5 हुआ, इसमें से घटाते हैं कितना बचेगा 112.5। टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP 100 ये कितना 200। SP कितना हो गया 150 ये 112 ये 262.5। टोटल SP 262.5। कितना ज़्यादा है 62.5 200 पे, मतलब कि 200 गुणे 100 से 2 जीरो कट गए, 2 से इसको भाग दें, 2 2 3 6 2 2 दशमलव 2 दूना 2 पंचे 31.25% लाभ निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए भाई। 100 रुपये उसका मान लिया लागत मूल्य था, उसने पे 25% बढ़ा के लिख दिया, मार्क प्राइस 125 का हो गया। अब कह रहा है इस पर 20% का लाभ हो गया एक पर, तो 125 का 20% कितना हो गया 50 हो गया, ये सॉरी 25 हो गया इसका। तो कितना 125 में 25 जुड़ गया 150 हो गया। अब ये कह रहा है 100 125 के, इस पर 10% की हानि हो रही, तो 12.5 माइनस कर देंगे। 12.5 भाई 10% इसका हुआ, तो 125 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो 112.5 बच जाएगा। अब ये दो टोटल SP कितना है 100 की है 100 200, टोटल SP CP इतना है, टोटल SP कितना 262.5। जिससे इसको घटा देंगे, ये इसका परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, 30% और 10% की दो अनुक्रमी छूट के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य याद करें। 30% मतलब कि 3/10। 30% का मतलब यही हुआ 30%, 30/100। तो 10 की चीज़ 7 की बेचेगी, छूट मिली ना, 10% होता है 1/10, ये 10 की चीज़ 9 की बेचेगी। टोटल के 10 9 9 7 63। 100 की चीज़ थी 63 में बेच दी गई, एक्चुअली में बेची कितनी की गई 945 की, इसकी वैल्यू कितनी है 63। निकालना हमको कितनी है 100, लागत मूल्य क्या है 100। 9 से कट जाएगा, 9 1 9 बना, 9 7 7 से इसको 7 1 7 बना, तो कितना 1500 रुपये इसका लागत मूल्य निकल के, सॉरी B ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। जैसे ये भाई ये क्या हुआ कि ये दो छूट के बाद ये रेट निकल के आया, ये जो प्रारंभिक वो था लागत, जो ये सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस, इतने की लिया इतने बेच दिया इतने, तभी कितने की हानि वो हो गई, तो लागत मूल्य पूछ रहा था 1500 निकल के आएंगे। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है मूलधन। देखो डिफरेंस वाला तुमको क्वेश्चन पहले भी करा चुके। D बराबर होता है PR/100 इंटू 2 यहाँ पे केवल 2 वर्ष ही दिया होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। 2 क्यों लिखा है 2 वर्ष की अवधि दिया हो तब। डिफरेंस कितने का 1 कम है 1 का। P हमको निकालना है, R कितना है 10% बटे 100 भाग 2, 1 बराबर P 0 0 कट गया 1/100, P बराबर क्या आ जाएगा 100। यह इसका मूलधन है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, अच्छे से इसको याद रखना है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हो तो हमेशा ये D बराबर डिफरेंस बराबर होता है मूलधन रेट बटे 100 की पावर 2, और जब टाइम 2 साल का दिया तभी ये लागू होगा। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो आज ये टोटल आज के 19 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें जो गलत टाइप हो गया था वो समझ नहीं आया, गलती उसमें थी कई जगह टाइपिंग में, तो वो नहीं कराया। बाकी टोटल 19 क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से, तो सभी लोग इनको एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद सभी को।